गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 10 जिसका नाम है चिड़िया और चुरुगन। यह एक कविता है और यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने किसी चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है। इसमें एक नन्हा चूजा है जो जल्दी से उड़ना चाहता है और पूरी दुनिया को देखना चाहता है। बच्चों, आज मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। पात, पात का अर्थ है पत्ता। चुरुगन, चुरुगन का अर्थ है चिड़िया के बच्चे का नाम। भरमाया, भरमाया का अर्थ है भ्रमित हुआ। तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष। गगन, गगन का अर्थ है आकाश। अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ है निरंतर या लगातार। पर, पर का अर्थ है पंख। डैने, डैने का अर्थ है पंख। काया, काया का अर्थ है शरीर। श्रुतलेख, घोंसला। चुरुगन, तरु। अज्ञात, अनिवार्य। बच्चों, ये शब्दार्थ व श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। क, उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। चुरुगन ने घोंसले से बाहर आकर क्या देखा? उत्तर, चुरुगन ने घोंसले से बाहर आकर डाल और पत्ते देखे। प्रश्न नंबर 2। डाली से डाली पर पहुंचकर चुरुगन ने क्या देखा? उत्तर, डाली से डाली पर पहुंचकर चुरुगन ने कलियां और फूल देखे। प्रश्न नंबर 3। चुरुगन किसकी अनिवार्य पुकार सुनता है? उत्तर, चुरुगन नीले गगन की अनिवार्य पुकार सुनता है। प्रश्न नंबर 4। चुरुगन की बाट कौन देख रहा है? उत्तर, चुरुगन की बाट उसके खाने और गाने के साथी देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5। चुरुगन दाने को कैसे चुन लाता है? उत्तर, चुरुगन दाने को ठोक ठटोर कर चुन लाता है। ख, मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इनके मिलान करने हैं। आज सुफल हैं, इसका मिलान है तेरे डैने। आज सुफल हैं तेरे डैने। छोड़ घोंसला का मिलान है बाहर आया। छोड़ घोंसला बाहर आया। पत्ते हिलमिल का मिलान है
करते हैं आपस में बात। पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको का मिलान है उड़ना आया। माँ क्या मुझको उड़ना आया। चुन लाता हूँ का मिलान है ठोक ठठोर। चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। अज्ञात गगन की का मिलान है अनिवार्य पुकार। अज्ञात गगन की अनिवार्य पुकार। व्याकरण बोध। दो दो पर्यायवाची लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। 1 गगन। गगन का पर्यायवाची है नभ आसमान। 2 पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची है खग चिड़िया। 3 माँ। माँ का पर्यायवाची है जननी माता। 4 फूल। फूल का पर्यायवाची है पुष्प कुसुम। 5 धरती। धरती का पर्यायवाची है भूमि धरा। खा वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें मात्राओं की गलतियाँ हैं, आपको उन्हें सही करके लिखना है। 1 कलियाँ। कलियाँ में ला पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, यह अशुद्ध है। ला पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, कलियाँ। 2 फुनगी। फुनगी में फा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यह गलत है। जब हम इसे शुद्ध लिखेंगे तो फा पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, फुनगी। 3 तरु। तरु में रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यह गलत है। रा पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तरु। 4 धरती। धरती में ता पर छोटी ई की मात्रा है, यह गलत है। जब हम इसे शुद्ध लिखेंगे ता पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, धरती। 5 अनिवार्य। अनिवार्य में ना पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, यह गलत है। जब हम शुद्ध लिखेंगे ना पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, अनिवार्य। ग उदाहरण के अनुसार क्रियाओं का काल बदलकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका काल बदलकर लिखना है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल का अर्थ है जो काम अब हो रहा है। भूतकाल का अर्थ है जो काम हो चुका है। भविष्यकाल का अर्थ है जो काम आने वाले समय में होगा। 1 समझाना। समझाना का भूतकाल है समझाया, भविष्यकाल है समझाएगा। 2 आना। आना का भूतकाल है आया, भविष्यकाल होगा आएगा। 3 भरमाना। भरमाना का भूतकाल है भरमाया और भविष्यकाल होगा भरमाएगा। 4 पढ़ाना। पढ़ाना का भूतकाल है पढ़ाया और भविष्यकाल होगा पढ़ाएगा। 5 बताना। बताना का भूतकाल है बताया, भविष्यकाल होगा
बताएगा। मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, ये प्रश्न हैं, इनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, बालक का प्रथम शिक्षक किसे कहा गया है? बालक का प्रथम शिक्षक माता पिता को कहा गया है। 2, प्रश्न नंबर 2, क्रश 2 फिल्म के उड़ने वाले अभिनेता का क्या नाम है? उत्तर, क्रश 2 फिल्म के उड़ने वाले अभिनेता का नाम ऋतिक रोशन है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा जानवर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है? गिलहरी एक डाली से दूसरी डाली पर कूदती है। प्रश्न नंबर 4, रनवे किसे कहते हैं? उत्तर, वायुयान जिस धरातल पर दौड़कर उड़ान भरता है उसे रनवे कहते हैं। बच्चों, इस पाठ के मौखिक व लिखित प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। खेल खेल में 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लिखिए। बच्चों, इसमें आपको बताना है 10 साल के जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1, मोटरसाइकिल चलाना। बताओ बच्चों, 10 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? बताओ। नहीं करना चाहिए। इसमें क्या आएगा बच्चों? मोटरसाइकिल चलाना नहीं करना चाहिए। 2, स्कूल जाना। 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताओ। करना चाहिए। स्कूल जाना करना चाहिए। 3, आपस में विवाद करना। विवाद करना का अर्थ है झगड़ा करना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। 4, वोट देना। 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 5, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना। बताओ बच्चों, अपने आसपास के वातावरण को या अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अपने परिवेश को हमेशा स्वच्छ रखना करना चाहिए। इसमें क्या आएगा? करना चाहिए। बच्चों, अब आपको इस कविता के प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और अभ्यास कार्य पुस्तक में ही लिखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमें सफलता है, श्रेष्ठता है, उसकी प्राप्ति सरलता से नहीं होती, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। धन्यवाद।